पार्ट 4। नई जिंदगी, नया तूफान। राणा सिंह के खत्म होने के बाद गांव में शांति थी। अर्जुन और अनाया की जिंदगी वापस खूबसूरत होने लगी थी। लेकिन किस्मत को शायद अभी उनके साथ खेलना बाकी था। गांव में खुशी का माहौल था। अर्जुन और अनाया की शादी होने वाली थी। अनाया लाल जोड़े में हल्का मेहंदी हाथों पर लगा रही थी। तभी अर्जुन कमरे में आता है। अर्जुन मुस्कुराकर, मेहंदी जितनी खूबसूरत दिख रही है उससे ज्यादा तुम। अनाया शर्मा कर, अर्जुन, शादी से पहले ऐसे नहीं बोलते। अर्जुन धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। कई बार सोचा था मैं ये दिन देख पाऊंगा या नहीं। अनाया उसके सीने पर सिर रखती है। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दोनों गले लगते हैं। लेकिन इसी बीच बिजली एक सेकंड के लिए चली जाती है। घर हल्का हिलता है। शुरुआत एक तूफान की। शादी का मंडप सज चुका था। लोग नाच रहे थे। अर्जुन घोड़ी पर चढ़ रहा था। ड्रम, ढोल, हंसी, सब कुछ शानदार। तभी आसमान में से ड्रोन आता है। सब आश्चर्य से ऊपर देखते हैं। ड्रोन के स्पीकर से एक भारी गहरी आवाज, अर्जुन, तूने राणा और धर्म को खत्म किया, अब मेरी बारी है। ड्रोन अचानक धमाका करता है। मंडप का आधा हिस्सा गिर जाता है। लोग चीखते हैं। अर्जुन दौड़कर अनाया को अपनी बाहों में लेता है। उसे बचाते हुए जमीन पर गिर जाता है। धूल और धुआं फैल जाता है। पुलिस आती है। इंस्पेक्टर अर्जुन से कहता है, ये काम शेर खान का है। धर्म और राणा दोनों उसके आदमी थे, पर असली दिमाग वो था, और अब वो तुम्हारे पीछे है। अर्जुन गुस्से में, शादी के दिन मेरे लोगों पर हमला, ये लड़ाई अब उसके साथ होगी। अनाया डरकर अर्जुन का हाथ पकड़ती है। अर्जुन, अब ये बहुत खतरनाक हो रहा है। अर्जुन, तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाऊंगा, चाहे दुनिया से लड़ना पड़े। रात को अर्जुन गांव के बाहर पुलिस के साथ मीटिंग कर रहा होता है। अनाया अपने कमरे में अकेली होती है। अचानक दरवाजे पर खटखटाहट। अनाया समझती है शायद अर्जुन आया है, पर जैसे ही दरवाजा खोलती है, काले कपड़ों में 3 आदमी अंदर घुसते हैं। अनाया चिल्लाती है, कौन हो तुम? एक आदमी, शेर खान के रिकॉर्ड पूरे करने आए हैं मैडम। अनाया कुछ उठाकर फेंकने ही वाली होती है कि एक आदमी उसके पीछे रुमाल लगा देता है। वो बेहोश हो जाती है। अर्जुन मीटिंग खत्म कर घर पहुंचता है। कमरे में बिखरा सामान। अनाया गायब। अर्जुन पागलों की तरह चिल्लाता है, अनाया! वो जमीन पर पड़ा अनाया का कंगन उठाता है। आंखों में आंसू, चेहरे पर आग। इंस्पेक्टर, अर्जुन, शेर खान अपने लाल किले जैसे ठिकाने में होगा। वहां जाना खतरनाक है। अर्जुन बीच में रोकते हुए, चाहे मौत भी खड़ी हो मैं जाऊंगा। अनाया एक बड़े कमरे में बंधी होती है। दरवाजा खुलता है। शेर खान अंदर आता है। लंबा, तगड़ा, दाढ़ी, आंखों में साए साए डराने वाली ठंडक। उसकी आवाज धीमी लेकिन दिल दहला देने वाली। अर्जुन ने मेरे भाई नहीं मारे, उसने मेरी इज्जत मारी है। अब मैं उसकी दुनिया उजाड़ दूंगा। अनाया, तुम कभी सफल नहीं होंगे। शेर खान मुस्कुराता है, हीरो आएगा और मैं उसे वहीं खत्म कर दूंगा जहां तुम देख रही हो। अर्जुन हथियार उठाता है, डंडा, चाकू, रस्सी और गांव वालों की दुआएं। वो कसम खाता है, आज मैं हीरो नहीं, एक तूफान बनकर जाऊंगा। अंधेरी रात में अर्जुन शेर खान के किले की तरफ बढ़ता है। अर्जुन की नजरों में सिर्फ एक चेहरा, अनाया, और एक ही आवाज, उसे वापस लाना है। अगर चाहो तो मैं अभी पार्ट 5 भी लिख दूं, जिसमें सबसे बड़ी फाइट, सबसे बड़ा ट्विस्ट और धमाकेदार क्लाइमैक्स होगा।